इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम जीएनएम के मोस्ट वीवीआर टॉपिक वैक्सीनेशन टीकाकरण के 25 एमसीक्यू, जो कि सभी राज्य के एएनएम जीएनएम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए भाई प्रैक्टिकल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन ए में है पोलियो, बी में है टेटनस, सी में है टीबी या क्षय रोग, डी में है खसरा। तो बीसीजी का टीका जो होता है मेन रूप से टीबी यानी कि क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी का अनुसार बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए में है जन्म के तुरंत बाद, बी में है 6 हफ्ते पर, सी में है 10 हफ्ते पर और डी में है 9 महीने पर। तो राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार बीसीजी का टीका जो है जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पेंटावैलेंट टीका कुल कितनी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए में है 3, बी में है 5, सी में है 4, डी में है 6। तो पेंटावैलेंट, इसका नाम ही है पेंटा से क्या हम लोग याद कर सकते हैं कि 5। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन जो होता है 5 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पेंटावैलेंट टीका में जो है 5 बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है, तो कौन कौन सा वो 5 बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वैक्सीन की शीशी खराब हुई है या नहीं, यह जांचने के लिए उस पर क्या लगा होता है। ऑप्शन ए में है वीवीएम, बी में है बीसीजी मार्कर, सी में है थर्मामीटर टैग और डी में है कोल्ड चेन इंडिकेटर। तो सबसे पहले तो आप लोग वीवीएम का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर्ड होता है। ठीक है, और ये आप लोग क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि वैक्सीन की शीशी खराब हुई है नहीं, उसके जांच के लिए उस पर जो है वीवीएम लगा होता है, वीवीएम। ठीक है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो की खुराक देने का सही मार्ग क्या होता है। पोलियो जो पिलाया जाता है उसका देने का सही रूट क्या है। ऑप्शन ए में है मांसपेशियां में, बी में है त्वचा के नीचे, सी में है त्वचा के अंदर और डी में है मुंह द्वारा। तो पोलियो का जो खुराक होता है सही देने का रूट जो होता है वो होता है मुंह द्वारा, ओरल। आप लोग गांव में देखे होंगे, आंगनबाड़ी में देखे होंगे कि जब पोलियो का खुराक पिलाया जाता है तो वो मुंह के द्वारा पिलाया जाता है, ओरली पिलाया जाता है। तो यहाँ पे रूट पूछा जा रहा है, तो रूट ओरल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटा वायरस वैक्सीन शिशु को किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है। ऑप्शन ए में है काली खांसी, बी में है दस्त, सी में है निमोनिया, डी में है चेचक। तो रोटा वायरस जो वैक्सीन होती है वो शिशु को दस्त यानी कि डायरिया बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीटी का टीका लगाने का सही तरीका या मार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए में है आईएम, बी में है आईडी, सी में है एससी और डी में है ओरल। तो डीपीटी लगाने का जो सही तरीका, सही रूट होता है वो होता है आईएम, यानी कि ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि खसरा का पहला टीका बच्चे को किस उम्र में लगाया जाता है। ऑप्शन ए में है 6 हफ्ते पर, बी में है 9 महीने के पूर्ण होने पर, ग में है 14 हफ्ते पर और घ में है 15 महीने पर। तो मीजल्स का पहला टीका बच्चे को 9 महीने पूरे होने पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज कितने घंटों के भीतर लग जानी चाहिए। ऑप्शन ए में है 24 घंटे, बी में है 48 घंटे, सी में है 72 घंटे और डी में है 7 दिन। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज जो होता है वो 24 घंटे के अंदर लग जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की पहली खुराक किस टीके के साथ मिलाकर के दी जाती है। ऑप्शन ए में है बीसीजी, बी में है डीपीटी, सी में है खसरा, डी में है पोलियो। तो यहाँ पर विटामिन ए की जो पहली खुराक होती है वह मीजल्स टीके के साथ मिलाकर के दी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सबक्यूटेनियस जो कि त्वचा के ठीक नीचे लगता है, सबक्यूटेनियस मार्ग से कौन सा टीका दिया जाता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा कि सबक्यूटेनियस मार्ग से कौन सा टीका दिया जाता है। ऑप्शन ए में है BCG, बी में है खसरा, सी में हेपेटाइटिस बी और डी में है टेटनस। तो यहाँ पर हो जाएगा मीजल्स जो है सबक्यूटेनियस मार्ग से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG वैक्सीन को घोलने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में डिस्टिल्ड वाटर, बी में है नॉर्मल सलाइन, सी में है ग्लूकोज का पानी और डी में है उबला हुआ पानी। तो BCG का जो वैक्सीन डाइल्यूट करते हैं वो जिस सॉल्यूशन में वो होता है नॉर्मल सलाइन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टीके को लगाने के बाद त्वचा पर एक छोटा सा अस्थाई निशान या स्कार बन जाता है। वह आप लोग के सभी के बाँह पर एक छोटा सा स्कार या निशान आज भी होगा उस टीके का, ठीक है। तो वो कौन सा टीका होता है जो बचपन में ही लगाया जाता है। ऑप्शन ए में है BCG, बी में है DPT, सी में है पोलियो और डी में है खसरा। तो बताइए आप लोग कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क BCG, ठीक है। BCG का जो टीका लगता है उसके बाद त्वचा पर जो है अस्थाई स्कार बन जाता है। सबके बाँह पर एक छोटा सा स्कार होगा, वो BCG का इंजेक्शन पड़ा होगा, BCG का वैक्सीन पड़ा हुआ होता है जिसका स्कार परमानेंटली रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टेटनस टॉक्साइड का टीका गर्भवती महिला को कितनी बार लगाया जाता है नियमित अंतराल पर। ऑप्शन ए में है केवल एक बार, बी में है 2 खुराक, सी में है 3 बार, डी में है हर महीने। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि 2 खुराक लगता है टेटनस का इंजेक्शन गर्भवती महिला को। एक तो पहला कब लगता है, तो पहला तब लगता है जब महिला की गर्भवती की पुष्टि हो जाती कि महिला गर्भवती है, उस टाइम लगता है। उसके जस्ट 4 सप्ताह के बाद यानी कि 1 महीना के बाद दूसरा खुराक लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टीकों को सुरक्षित रखने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किस बॉक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है हॉट बॉक्स, बी में है वैक्सीन कैरियर, सी में है आइस बॉक्स और डी में है ड्राई बॉक्स। तो टीकों को सुरक्षित रखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वैक्सीन कैरियर कोल्ड चेन बॉक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेंटावैलेंट वैक्सीन में DPT और हेपेटाइटिस बी के अलावा कौन सा 5वां घटक शामिल होता है। ऑप्शन ए में है हीब, बी में है BCG, सी में है रूबेला, डी में है कोविड वैक्सीन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हीब। पेंटावैलेंट वैक्सीन में DPT और हेपेटाइटिस बी के अलावा हीब 5वां घटक शामिल होता है, यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है। हीब का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FIPV यानी कि फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की कितनी मात्रा की डोज दी जाती है। ऑप्शन ए में है 0.5 मिलीलीटर, बी में है 0.1 मिलीलीटर, सी में है 1 मिलीलीटर और डी में है 2 बूंद। तो FIPV की जो मात्रा जो डोज होती है वो होती है 0.1 मिलीलीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन सब आप लोग बार बार रिवीजन करिएगा, तभी जाकर के आपके दिमाग में सेट रहेगा। और भाइबा में भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अच्छे से उत्तर दे सको उसका, या फिर एग्जाम में ही पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में तो आप बना सको। लेकिन कब बनेगा ये क्वेश्चन आपसे, जब आप बार बार वीडियो को देखेंगे, बार बार वो क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, तब जा करके बनेगा। कई स्टूडेंट्स का होता है ना मैम, ये ऐसा तो भूल ही जाती हूँ कि 0.1 होगा या 0.5 ml होगा, कन्फ्यूजन रहता है। तो वो आप बार बार वीडियो देखिए, बार बार रिवीजन करिए कि क्या लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है IPV का डोज पूछा रहा है, IPV का डोज। तो ये माइंड में आप बैठा लीजिए कि IPV का डोज जो डोज होता है वो होता है 0.1 मिलीलीटर, ठीक है। तो बार बार आप वीडियो देखिए, फिर कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन का सबसे उपयुक्त तापमान क्या होता है। ऑप्शन ए में है 0 डिग्री से -4 डिग्री सेंटीग्रेड, ख में है +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में है +10 डिग्री सेंटीग्रेड से +15 डिग्री सेंटीग्रेड और घ में है कमरे के तापमान पर।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन का सबसे जो उपयुक्त तापमान होता है वो होता है +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटावैलेंट टीके की 3 खुराक बच्चों को क्रमशः किन हफ्तों में दी जाती है। ऑप्शन ए में है 6, 10 और 14 हफ्ते पर, बी में है 1, 2 और 3 हफ्ते पर, सी में है जन्म के समय 1 महीने और 6 महीने पर, और डी में है 9, 12 और 15 महीने पर। तो पेंटावैलेंट जिसमें 5 बीमारियों से बचाव की जाती है, तो पेंटावैलेंट की जो 3 खुराक होती है बच्चों को क्रमशः 6, 10 और 14 हफ्तों पर दी जाती है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है खसरा के टीके को घोलने के बाद अधिकतम कितने घंटे के भीतर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ऑप्शन ए में 1 घंटे, बी में है 4 घंटे, सी में है 12 घंटे, डी में है 24 घंटे। तो खसरे के टीकों को घोलने के बाद अधिकतम 4 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही। यहाँ पे आप लोग 25 क्वेश्चन होने के बाद बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और वीडियो आप लोग को कैसा लगा। वैसे तो ये VBI टॉपिक है ही, आपकी ये भाइबा में, प्रैक्टिकल में हो चाहे एग्जाम्स में हो, ये तो पूछे ही जाते, नॉर्मल है। ठीक है। तो ये बस आप ये बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, इससे ये पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा, आपकी कितनी तैयारी चल रही है ना। ये सभी राज्य के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे झारखंड का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, सारे स्टेट ANM GNM के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और लास्ट में आप लोग को ये इसका PDF मिल जाएगा मेडिको डिटेक्टिव चैनल के ये टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा कर के ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे आप PDF भी देख सकते हैं। वैसे वीडियो में भी आप अच्छे से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर लिखना चाहो, नोट्स बनाना चाहो तो PDF से आप क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे को 16 से 24 महीने की उम्र में कौन सा बूस्टर टीका दिया जाता है। ऑप्शन ए में है DPT और पोलियो बूस्टर, बी में है BCG बूस्टर, सी में है हेपेटाइटिस B बूस्टर और डी में है टेटनस बूस्टर। तो बच्चे को 16 से 24 महीने की उम्र में जो है DPT और पोलियो बूस्टर जो है दिया जाता है, DPT और पोलियो बूस्टर टीका दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टेटनस बीमारी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है जिसके लिए TT का टीका दिया जाता है। ऑप्शन ए में है गोलघोंटू, बी में है लॉकजॉ या धनुष्टंकार, बी गौ में है कुकर खांसी, घ में है मियादी बुखार। तो टेटनस बीमारी को अन्य नाम की बात करें तो लॉकजॉ या धनुष्टंकार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए TT का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय दी जाने वाली पोलियो की खुराक को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है 0 डोज, बी में है पहली खुराक, सी में है बूस्टर खुराक और डी में है प्राथमिक खुराक। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि जन्म के समय जो दी जाने वाली पोलियो की खुराक होती है उसको 0 डोज कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मानक वैक्सीन कैरियर में कुल कितने आइस पैक्स होते हैं। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 4, सी में है 6, डी में है घ। तो बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। तो एक मानक वैक्सीन कैरियर में जो है कुल 4 आइस पैक रखे जाते हैं। कितने आइस पैक रखे जाते हैं? 4 आइस पैक रखे जाते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मुख्य रूप से किस बीमारी के उन्मूलन के बड़े अभियान के रूप में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए में है पल्स पोलियो, बी में है BCG अभियान, सी में है कोरोना टीकाकरण और डी में है टेटनस कैंप। तो भारत में जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मुख्य रूप से पल्स पोलियो के उन्मूलन के लिए बड़े अभियान के रूप में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। तो आप लोग अब बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी बता दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना क्वेश्चन सही हुआ। और टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके ज्वाइन हो जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी स्टेट के ANM GNM के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है।